गिरिराज सिंह का नाम सुने हैं? वो खाली वो हनुमान चालीसा पढ़ता है और कोई काम नहीं करता है। पता नहीं कखनी मुर्गा खाता है, हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। एगो रिंकिया के पापा मनोज तिवारी के देखिए कि होएगा 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर कर दिया, और भी बिग बॉस में जाकर इतना बेशरम है रे। 5 रुपया का अंडा बाहर खा लेता है। अगर विराट कोहली के कुत्ता को छींक आ जाए तो रुमाल लेके आएंगे नाक पोंछने प्रधानमंत्री और ट्वीट कर देंगे। इतना फुर्सत है उनको। लेकिन भाजपा का नेता अपनी गर्लफ्रेंड को कार से कुचल दिया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। जो जितना लुच्चा है भाजपा में उतना उच्चा है। देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा को सीएम है। हिंदू धर्म में कहा गया है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसका मतलब नारी की पूजा नहीं हो रही, नारी का सम्मान नहीं हो रहा है। मतलब असुर प्रवृत्ति के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ईरानी देखिए ऐसे करती थी, आपको पता होगा, आप महिला हैं। सिलेंडर कहाँ रखती थी? ऐसे बैठ जाती थी, ऐसे करके खी करती थी। अब सिलेंडर 400 में की होता था। जैसे जैसे सिलेंडर का दाम बढ़ा वैसे वैसे हावी हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बीते दिन एक जो वीडियो था सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रहा था। दरअसल आपको बता दें, बिहार की जंतर मंतर पे बैठी महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने क्या बताएं आपको, बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि एक महिला खिलाड़ी आज संन्यास ले लिए। पंकज श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ है। पंकज जी, क्या सही है ये? एक महिला खिलाड़ी आज संन्यास ले लिए, कितना सही है ये? आप पता नहीं आपको सही कहाँ से लगता है। आपको तो इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए, एक पत्रकार होने के नाते, महिला पत्रकार होने के नाते। और सबसे बड़ी बात है कि जिस सनातन हिंदू धर्म का हवाला भारतीय जनता पार्टी देती है, तो साफ साफ हिंदू धर्म में कहा गया है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसका मतलब नारी की पूजा नहीं हो रही, नारी का सम्मान नहीं हो रहा है। मतलब असुर प्रवृत्ति के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सीधा सीधा आप आइए कि हम एक वैसे आदमी से जो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानता हो, जो अपनी पत्नी की हिफाजत ना कर पाया हो, जो अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर पाया। आपने जसोदाबेन का नाम सुना होगा। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई रस्म रिवाज दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक जसोदाबेन की देखभाल करनी चाहिए। यह हिंदू धर्म सिखाता है। तो इनको हिंदू धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है और ये धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। रह गई बात देश के पहलवान बेटियों का, आपको एक घटना याद होगी। आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक, अभी वर्तमान भाजपा नेता कपिल मिश्रा काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को लड़की को अगवा करने का पूरा सबूत और साक्ष्य दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री उसको और सम्मान दिया। इसका मतलब कपिल मिश्रा का जो आरोप था लड़की को अगवा करने का, जो वीडियो ऑडियो क्लिपिंग सुनाई गई थी, वो सत्य था। तो वैसे प्रधानमंत्री से महिला सम्मान की बात तो मेरी नज़र में बेमानी है। चलिए, वो तो खुला सुनिए ना। पहले उस समय प्रदीप शर्मा आईएएस हुआ करते थे, संजीव भट्ट आईपीएस। उन दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में गुमशुदगी है, पता नहीं कहाँ है, गुमशुदगी जिंदगी रहे। जब देश की पहलवान बेटियाँ, वो बेटियाँ वो साधारण बेटियाँ नहीं हैं। बेटियाँ तो बेटियाँ होती है, हर बेटियों का कद्र होना चाहिए। लेकिन वो बेटियां जो हम 140 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया, जिसने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, जिसने देश को विश्व के मानचित्र पर गौरवान्वित किया, वो बेटियां जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी थी, अमित शाह की पुलिस, मोदी सरकार उन बेटियों को, तिरंगों को पैरों तले रौंद दिया था। यही वो भाजपा के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान पारित किया तो 55 सालों तक अपने घरों पर तिरंगे का अपमान किया था। भाजपा का तो विचित्र बात है, भाजपा में देखिएगा जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझिए वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। शुभेंदु अधिकारी पर कितना कह रहे थे, टेस्टिंग हुआ था, नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जो जितना लुच्चा है भाजपा में उतना उच्चा है। देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा को सीएम है। अब आप आ जाइए, एकनाथ शिंदे, भावला गवली, सबका स्थिति, हसन मुशर्रफ, अजीत पवार। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं चक्की पिसिंग 27 तारीख को, और कुछ ही दिनों बाद उसको बिल्ली को दूध की रखवाली दे दिया कि आप उप मुख्यमंत्री बनो, आप वित्त मंत्री बनो। छगन भुजबल का तो फाइल ही गुम हो गया ईडी से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भाजपा का नेता का बेटा, युवा मोर्चा का नेता, अपनी गर्लफ्रेंड को कार से कुचल दिया। प्रधानमंत्री कुछ बोले, लेकिन
अगर विराट कोहली के कुत्ता को छींक आ जाए तो रुमाल लेके आएंगे नाक पोंछने प्रधानमंत्री और ट्वीट कर देंगे, इतना फुर्सत है उनको। लेकिन भाजपा का नेता अपनी गर्लफ्रेंड को कार से कुचल दिया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री के पैरों तले दिल्ली में 16 किलोमीटर लड़की को बीजेपी का एक कार्यकर्ता नेता घसीटता रहा। 31 दिसंबर को साल होने वाला है, उस केस का कुछ हुआ? खत्म। मध्य प्रदेश के कितने आपने देखे होंगे, मैं क्या बोलूं। भाजपा में बलात्कारी लोगों का एक एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा बलात्कारी गुंडा मवाली भाजपा में है। मतलब आप कह सकते हैं जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा भाजपा में है, जो जितना लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार जी भरे स्टेज पे एक महिला को टच करते हैं, देख लिए कितना उसका सम्मान देते हैं। फिर आप स्मृति ईरानी को ले लीजिए, सदन में राहुल गांधी आंख मारते हैं। महिलाओं को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? आखिर कैसे ये लोग हैं, कैसे लोग हैं ये सब? ताली। आप जैसे पत्रकार को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो है नहीं, दूं कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी का ही सिर्फ आपने ले, अरे सुन तो लो, स्मृति ईरानी के बारे में कितना तारीफ किया। मोनिका को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। जिस मोनिका ने स्मृति ईरानी को घर में रहने का सहारा दिया था और उसी के पति से, पारसी पति से शादी कर लिया, आप उसकी बात कर रहे हो। उस मोनिका के बारे में पूछिए ना कि उसका पुनर्वास कौन करेगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा, तो आप नहीं पूछिएगा। चूंकि भाजपा से आप आए हैं फिक्स होके, आप पूछ लीजिएगा स्मृति ईरानी आंख मार दिया। अरे भैया क्या आंख मार दिया? आप देखिए बयान सुने ही स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी देखिए ऐसे करती थी, आपको पता होगा, आप महिला हैं, सिलेंडर कहाँ रखती थी? ऐसे बैठ जाती थी, ऐसे करके खी करती थी। अब सिलेंडर 400 में की होता था, जैसे जैसे सिलेंडर का दाम बढ़ा वैसे वैसे हावी हो गई। तो आपका कहना खी करती है अब। अच्छा, उनका तो आप जवाब दे दिए, इनका जवाब दे दीजिए नीतीश कुमार जी का। सुनिए ना, क्या टच किया आप बताओ? देख रहे हैं ना आप सोशल मीडिया पे इस तरह। ये आप सोशल मीडिया आप लोग क्या करते हो सबको नहीं मालूम है। एक आतंकवादी से ज़्यादा भारतीय मीडिया का पत्रकार है। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, मीडिया पूरे देश में फोड़ देगा। अभी आप लोग पूछ रहे थे मनीष कश्यप पर, तमिलनाडु और बिहार वाला जो घटनाक्रम था, जो वीडियो चला, क्या वो गलत नहीं है? और मनीष कश्यप को जिस तरीके से आप लोग सन ऑफ बिहार प्रस्तुत कर दिए, मनीष कश्यप ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, बिहार को आज तक हिस्सा नहीं मिला। आप उस पर मत जाइए, देखिए झूठ मत बोलिए। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला, यही मोदी जी बिहार की बोली लगा के गए थे। फूटी कौड़ी दिए क्या? दरभंगा में एम्स बन गया क्या? पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया क्या? बिहार की बंद फैक्ट्रियाँ चालू हो गई क्या? हर जिला में जा जाकर बंद फैक्ट्रियाँ चालू कर लेंगे। अरे कहाँ से बोलते हैं मोदी जी? झूठ बोलते हैं आप। और मनीष कश्यप हिसाब नहीं पूछा, आप उसको कहते हैं सोन ऑफ बिहार है, तब कहिए ना भाई आरएसएस का आदमी है, आरएसएस के संग में लिया। आप सबको बोल रहे हैं कि आरएसएस का मतलब सब भारतीय जनता पार्टी में मिला हुआ है। अरे सुन तो लीजिए, हाथी कितना भी दुबला होगा तो चूहा होगा नहीं, हाथी रहेगा ना। तो आरएसएस वाला हम दिखा दें कि वो आरएसएस में जाता था ट्रेनिंग करने। अच्छा मनीष, अरे आप ठीक है, उन पे आप आरोप लगा रहे हैं, आप पूरे सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। चूहा मोटा होगा तो हाथी हो जाएगा, लत लुत बाई मरले पर जाए। अच्छा समझ लीजिए, तो मतलब वो सन ऑफ बिहार नहीं है। कहेंगे सोन ऑफ बिहार है? सोन ऑफ बिहार होता तो वह बिहार के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरता, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को घेरता, बिहार में घुसने नहीं देता, उनके सांसदों के मुंह में काली पोत दे। अगर है हिम्मत, माँ का दूध पिया है, तो बोलिए कि भाजपा नेताओं से पूछे कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा कब देगा। पूछिए कि 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बाढ़ सुखाड़ पर कब काम करेगा, कब दरभंगा में उसकी बात करेगा। तो बात आप नहीं करते। वही बात है कि आप खाली हमको क्या है, भर पेट हर दिन उठिए, पेट में दर्द हो, पॉपुलर होना हो तो लालू नीतीश को गाली देते रहिए, हो गया काम। इतने नीतीश को देखे काहे कोई पॉपुलर होगा भाई? आप एंकर हैं, आपको मैं बोलूं कि जलेबी बना दो, आप बना देंगे जलेबी? बना देंगे, आएगा तभी ना बनाएंगे। नहीं बनाएंगे ना, बनाएंगे। तो अभी बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी देगा ना। तो उनके केंद्रीय मंत्रियों को एक काम बता दीजिए। गिरिराज सिंह का नाम सुने हैं? वो खाली वो हनुमान चालीसा पढ़ता है और कोई काम नहीं करता है, पता नहीं कखनी मुर्गा खाता है, हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। एगो रिंकिया के पापा मनोज तिवारी के देखिए कि होएगा, 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर कर दिया, और वो भी बिग बॉस में जाकर इतना बेशरम है रे, 5 रुपया के अंडा बाहर खा लेता, कहा ना वो पूरा शो में किया। तो ये सब क्या जो हमसे कहवाइएगा सब।
लीजिए, पंकज श्रीवास्तव जी तो पूरा पोटली खोल दिए भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि देखिए किस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है कि भारतीय जो जनता पार्टी है आज तक जो भी वादे किए हैं वो अभी तक पूरा नहीं किए। दरअसल देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी का खाता जो है 2024 में खुल पाता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।